जय हिंद दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हैं तो आपको एक ऐसे टूल को यूज करना पड़ेगा जो कि मार्केट के बिहेवियर को समझने में आपकी हेल्प करे। और ऐसा ही एक टूल है पीवीटी यानी प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है कि ये आपको मार्केट का ट्रेंड तो बताता ही है, यानी मार्केट बढ़ने वाला है, शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, शेयर की प्राइस घटने वाली है, यह तो बताता ही है। इसके साथ ही आपको यह भी बताता है कि जो वो ट्रेंड है, वो चाहे अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड, वो कितना स्ट्रांग है। इस इंडिकेटर में जो शेयर की प्राइस है और उसका जो वॉल्यूम है, यानी उसमें कितनी ट्रेडिंग हो रही है, उसको ब्लेंड किया जाता है ताकि हमें उस शेयर की सही डायरेक्शन पता चल सके और उसके बेसिस पे हम सही ट्रेड ले पाए। तो इस इंडिकेटर को आपको चार्ट पे लगाने के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पीवीटी। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड आ रहा है। इसे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, फिलहाल ये इंडिकेटर आपको चार्ट में नीचे दिख रहा है, लेकिन इसको चार्ट के साथ भी प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस इंडिकेटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा मूव टू, और आपको क्लिक कर देना है एग्जिस्टिंग पेन अबव पे। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये जो पीवीटी इंडिकेटर है, अब ये प्रॉपरली चार्ट में प्लॉट हो चुका है। तो ये इंडिकेटर चार्ट में कैसे लगाना ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन इसका यूज क्या है वो समझते हैं। तो अगर आपको दिखाई देता है कि जो पीवीटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब है प्राइस तो बढ़ी ही है, बट उसके साथ उस स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ा है। इसी वजह से पीवीटी बढ़ा होगा, क्योंकि प्राइस एंड वॉल्यूम को मिलाकर ही पीवीटी बन रखा है। तो अगर प्राइस एंड वॉल्यूम एक साथ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो भी वो ट्रेंड है, मतलब अगर वो एक अप ट्रेंड है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और वहां पर उस स्टॉक में बहुत ज्यादा बायर्स हैं जिस वजह से उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो मान लीजिए आपको दिखाई देता है कहीं पर पीवीटी बहुत तेजी से गिरा है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्राइस तो गिरी है बट साथ में वॉल्यूम बढ़ रखा है, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है उस स्टॉक में ज्यादा सेलर्स हैं, जिस वजह से ही प्राइस यहाँ पर तेजी से गिरी है। इसको डबल श्योर करने के लिए आप चार्ट पे एक और इंडिकेटर लगा सकते हैं और वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। आपको अगेन इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे जाके आपको टाइप करना है वॉल्यूम। आपको जस्ट वॉल्यूम नेम से इंडिकेटर दिख रहा है, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मैंने चार्ट पे ऑलरेडी वॉल्यूम अप्लाई कर रखा है तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे आप देखेंगे आपके चार्ट के नीचे यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की बार्स आ रही है, यही वॉल्यूम इंडिकेटर होता है। सो इसके बाद में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बेसिस पे आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा दिया है, और इस चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीवीटी जो है वो बहुत तेजी से गिरा है। लेकिन इसके साथ में आप एक चीज ये भी देखिए कि प्राइस तो गिर रही है लेकिन इसके साथ में वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रेंड है, ये एक नेगेटिव ट्रेंड तो है बट ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ट्रेंड है। मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और प्राइस यहाँ से और ज्यादा नीचे गिर सकती है। अब एक एग्जांपल हम अप ट्रेंड का भी ले लेते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके साथ में अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो वो भी बढ़ रहा है, और इस वजह से जो पीवीटी है वो भी बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। यानी अगर आपको प्राइस और वॉल्यूम को एक साथ देखना है तो ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब क्योंकि ये इतना यूजफुल इंडिकेटर है तो थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले पीवीटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो अभी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो मान लेते हैं कि कल का जो पीवीटी था वो 100 रुपए था, और जो शेयर की प्राइस थी वो भी 100 रुपए थी, और कल का वॉल्यूम जो था वो 15,000 था। और आज क्या होता है, आज प्राइस बढ़कर हो जाती है 102 रुपए और वॉल्यूम भी बढ़ के 15,000 से 18,000 हो जाता है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो आज का पीवीटी निकल कर आएगा वो होगा 460। कल का पीवीटी हमने पहले ही अज्यूम कर लिया था, वो है 100 रुपीज, और आज का पीवीटी हो गया है 460 का, क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी बढ़ी है साथ में वॉल्यूम भी बढ़ा है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो प्राइस है वो 102 से घटकर 101 पे आ जाती है, और जो वॉल्यूम है वो भी 18,000 से घटकर 16,000 पे आ जाता है, और पिछला पीवीटी 460 का निकला था। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जो आज का पीवीटी होगा वो होगा 303। ऐसे जब डेली का पीवीटी निकलेगा तो वो एक तरीके से इस लाइन की फॉर्म में आपको आपके चार्ट पे शो होता रहेगा। तो अब समझते हैं अगर आपको इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो पीवीटी है उसकी सेटिंग्स में हमें थोड़े चेंजेस करने हैं। तो इसकी सेटिंग में चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे इसके सेटिंग ऑप्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पे जाके आपको आना है स्टाइल ऑप्शन में, और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करके कर देता हूँ रेड कलर।
अगर आपको इसकी विजिबिलिटी थोड़ा और प्रॉपर चाहिए तो आप इसकी थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही आप ये चेंजेस करेंगे अब आपका जो पीवीटी की लाइन है वो रेड कलर में शो हो रही है। तो अब ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारी पीवीटी लाइन है, और इसके साथ में एक और इंडिकेटर जो हमें यूज करना है वो है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको फिर से इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ जाके आपको टाइप करना है ईएमए। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का। इसे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे प्लेस हो जाएगा। ईएमए को हमने चार्ट पे अप्लाई कर दिया है, उसके बाद में हमें इसकी सेटिंग्स में भी थोड़े चेंजेस करने हैं। सेटिंग में चेंजेस करने के लिए हमें यहाँ पे आना है। सबसे पहले हमें जाना है इनपुट वाले टैब में। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है 9, इसको आप चेंज करके कर दीजिए 20। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सोर्स में आप इसको स्क्रॉल करके हमें यहाँ पे जाना है पीवीटी। आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए पीवीटी का। देन स्टाइल वाले ऑप्शन में आने के बाद में आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करेंगे ये सेटिंग आपके चार्ट पे अप्लाई हो गई है। अब जैसे ही हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे 2 कलर की लाइंस आ रही है। एक तो है पीवीटी की लाइन जो कि रेड कलर की लाइन है, और दूसरा जो 20 पीरियड के पीवीटी का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी लाइन है ब्लू कलर में। तो अब जब आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि हमारी जो रेड कलर की लाइन है जो कि पीवीटी की लाइन है वो इस ब्लू कलर की लाइन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, यानी इस केस में यहाँ पर आप बाय करते हैं। और सेल करने का सिग्नल आपको कब मिलेगा? यहाँ पे जो हमारी पीवीटी की लाइन है, जो रेड कलर की लाइन जब भी ब्लू कलर की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो यहाँ पे एक सेल का सिग्नल जनरेट होगा। मतलब इस केस में आप यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने बाय किया होता तो आप देख सकते हैं, मैं इन्फो लाइन का यूज करके आपको बता रहा हूँ कि हमारी पोजीशन कहाँ पे बनी होती। जिस पॉइंट पे हमारी रेड लाइन ब्लू कलर की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है वो ये कैंडल है। मैं अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल में भी एक बाइंग की पोजीशन बनाता और जब तक मुझे दोबारा सेल का सिग्नल नहीं मिल रहा, दैट मींस ये जो रेड कलर की लाइन है पीवीटी लाइन, इस ब्लू कलर की लाइन को नीचे की तरफ जब तक क्रॉस नहीं करती तब तक हमारा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। अगर मैं इन्फो लाइन की हेल्प से देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.6% का मूवमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंट्राडे में इतने बड़े मूव्स को प्रैक्टिकली कैप्चर करना यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। तो इस मूव को अगर मैं यहाँ पे जस्ट 1% या फिर 1.5% भी प्रैक्टिकल मान के चलूं तो क्योंकि आप जानते हैं इंट्राडे में जो है हम मार्जिन के साथ में ट्रेड करते हैं। 5x का लेवरेज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं उस केस में यहाँ पे आपको 7.5% का जो है रिटर्न आपके कैपिटल का मिल जाता, जो कि इंट्राडे के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। सेकेंड एग्जाम्पल चेक करते हैं जहां पे हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारी पीवीटी की लाइन ने ब्लू लाइन को यहां से क्रॉस किया था। अगर मैं इसके नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाता तो आप देख सकते हैं पूरे दिन यहाँ पे ये स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव में था और यहाँ पे साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। आप अगर इसको देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल 1.5% का मूव इजीली हम कैप्चर कर सकते थे। बट इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर 1% का मूव भी मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता तो इंट्राडे में मार्जिन के साथ में मेरे कैपिटल का वो ओवरऑल 5% रिटर्न होता, अगेन जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। सो अभी जो मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं वो है 5 मिनट का। दैट मीन्स इस टूल को अगर मैं इस चार्ट पे यूज करता तो मैं इंट्राडे ट्रेड करता। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस टूल को हम बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करके स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट को 1 डे टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेड लाइन जो कि पीवीटी की लाइन है उसने ब्लू कलर की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, और यहां से आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिलती। इस पोजीशन को एग्जिट करने का जो स्पॉट होता वो यहाँ पे होता जहां पे पीवीटी की लाइन ने ईएमए लाइन को नीचे की तरफ एक बार क्रॉस किया था। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं इन्फो लाइन की हेल्प से। तो जिस स्पॉट पे इस लाइन ने क्रॉसओवर दिया है वो है ये कैंडल, और जहां पे अगेन रेड लाइन ने पीवीटी की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है वो इस कैंडल का लो है। तो आप देख सकते हैं कि ये 106 दिन में 31% का मूव इस टूल की हेल्प से आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। अब इसके बाद में मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं 1 डे टाइम फ्रेम में। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मार्केट काफी दिन तक एक लो ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा था, और जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ हमारी पीवीटी की लाइन ने एक क्रॉसओवर दिया ईएमए की लाइन के ऊपर। यहाँ पे जो कैंडल बनती है वो ये ग्रीन कैंडल है। यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप देखेंगे कंटिन्यू उसके बाद में रेड कैंडल थ्रू आउट हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर है, और ये इसे दोबारा क्रॉस करती है इस पॉइंट पे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 193 डेज में अराउंड 95% का जो मोमेंटम है इस टूल की हेल्प से आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्ट्रेटेजी काम कर रही है, और ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए चल रहे हैं, और इसको मिलाकर ही हमारी ये पीवीटी की लाइन बनी हुई है। जबकि अगर आप सिर्फ प्राइस को देखेंगे या फिर आप सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे तो आप कोई खास कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर तो हम एक स्टॉक की बात कर रहे थे, अब ज्यादातर लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हो सकता है कि इसमें आपकी जो स्टॉप लॉस है वो थोड़े ज्यादा हिट हो। तो हमने इस स्ट्रेटेजी को बहुत बार ट्राई करके देखा है कि काफी अच्छे से काम कर रही है। अब मैंने आपको नॉर्मली स्टॉक्स में इसके एग्जांपल्स बताए हैं, आप इसको चाहे तो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा इंडेक्स के, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि इस केस में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो क्या रहता है। यहाँ पे आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो दिख रही है वो इस जगह पे है, और वो ये कैंडल है जहां से हम इस टूल को फॉलो करके हम एक शॉर्ट की पोजीशन बनाते, और जिस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और जिस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो कैंडल बनती है हमारी ये ग्रीन कैंडल। तो अगर आप इस ग्रीन कैंडल का थोड़ा हाई भी फॉलो करें, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जब भी आप किसी चीज को पेपर ट्रेड करते हैं या फिर बैक टेस्ट करते हैं, अगर आपको कहीं पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, आप उसे हमेशा 20 से थोड़ा 25 पॉइंट तक कैलकुलेट करके चलिए। और अगर कहीं पे आपको टारगेट 50 या फिर 100 पॉइंट का दिख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस टारगेट को आप थोड़ा सा कम कैलकुलेट करके चलिए। इससे आप ज्यादा रियलिस्टिकली और बैक टेस्टिंग जो है अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट का भी मान लूं, तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप जानते हैं निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको जो दिखाई देगी वो यहाँ पे आप देखिए रेड लाइन अगेन ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, जो कि इस कैंडल पे बन रही है। अगर इस कैंडल के हाई पे भी हम एक पोजीशन बनाते तो आप देखेंगे कि जो दोबारा क्रॉसओवर हुआ है हमारी पीवीटी की लाइन ने, वो किया है इस जगह पे। और अगर मैं इसको यहाँ पे भी एग्जिट करता तो आप देख सकते हैं कि 48 यानी अराउंड 50 पॉइंट्स का मूव आप इजीली कैप्चर कर सकते थे। अब सेम टूल को हम एक बार बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करके देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं 10:05 में हमारी पीवीटी की लाइन ने क्रॉसओवर दिया है, जो कि इस कैंडल का लो बनता है। अगर मैं यहां से इसको कैलकुलेट करता हूं, आप देखेंगे काफी देर तक उसके बाद में ट्रेंड हमारा पॉजिटिव था। 12:25 की कैंडल पे अगेन हमारी पीवीटी की लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है, और अगर मैं इस कैंडल का लो यहाँ पे कैलकुलेट करके चलता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 329 पॉइंट्स का मूव है। और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 330 पॉइंट का जो टारगेट है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा टारगेट होता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और रियलिस्टिक होकर सोचूं और इस मूव को मैं टोटल 200 या फिर 250 पॉइंट्स तक भी कैप्चर कर लेता हूं, तो भी ये टारगेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है। अब आपने स्ट्रेटेजी तो सीख ली है, लेकिन सीधा जाकर लाइव मार्केट में इसको अप्लाई मत करना। पहले खुद से ट्राई करके देखो कि कहां पर ये सही से काम कर रही है, कहां पर काम नहीं कर रही है। पहले थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो, एनालिसिस करो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे से काम कर रही है, तब जाकर ही मार्केट में अप्लाई करना। और इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको जब आप लाइव मार्केट में यूज करो तो डायरेक्टली निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में मत अप्लाई कर लेना। पहले आप इसको इक्विटी में टेस्ट करके देखो, एक छोटे कैपिटल के साथ में, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं जो कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल है, वहां पे आप टेस्ट करिए। जैसे जैसे आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखते हैं, उसके बाद ही जाके जो हाई रिस्क वाले सेगमेंट है वहां पे आप इसको अप्लाई करना। अगर आप चाहते हैं हम किसी और इंडिकेटर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।